आपने कुंभ मेले के बारे में सुना होगा। कुंभ सुनकर आपके मन मस्तिष्क में प्रयागराज संगम की तस्वीरें दौड़ने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला कश्मीर में भी लगता है? कश्मीर का कुंभ क्या है, ये कितने सालों के बाद लगने वाला और इसकी मान्यता क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। सनातन धर्म की धरोहर कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि अमृत कलश की वो पावन कथा है जो समुद्र मंथन से शुरू होकर हर युग में पापों का नाश और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। और आज उसी आस्था की जड़ें कश्मीर के घाटी में फिर से हरी हो रही है। 1941 तक लगातार ये मेला यहाँ पर लगता था और हजारों लोग उसमें जुड़ते थे, लेकिन 1941 के बाद वो एकदम से बंद हुआ लगना कई कारणों की वजह से। और फिर 2016 में एक दिन के लिए कुंभ का मेला, जिसे दशहरा कुंभ कहा जाता है, कश्मीरी पंडित उसे दशहरा कुंभ कहते हैं और कश्मीरी कुंभ कहा जाता है, वो मेला यहाँ पर लगा था। उस 2016 के कुंभ के मेले में लगभग 35,000 भक्त यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ जो है पूजा अर्चना की थी। दशकों बाद कश्मीर में दशार महाकुंभ लौट रहा है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कश्मीर की प्राचीन सनातन परंपरा का पुनरुत्थान है, जहां झेलम और सिंधु नदी का संगम कश्मीर का प्रयाग कहलाता है। कि मेरे पीछे जो चिनार है वो 5,000 वर्ष पुराना है और इसे प्रयाग चिनार के नाम से जाना जाता है। आज इसलिए हम इस बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जुलाई के महीने में इतिहास रचने वाला है। यूं तो आप उन 4 मुख्य अखिल भारतीय कुंभ मेलों के बारे में जानते हैं जो बारी बारी से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होते हैं, लेकिन इन सबसे अलग एक कुंभ कश्मीर के शादीपुरा में झेलम और सिंधु नदी के संगम पर आयोजित होने जा रहा है। ये आयोजन 15 जुलाई 2026 से 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्य शाही स्नान 22 जुलाई को होगा। ये तिथियां दशार योग के दुर्लभ खगोलीय संयोग पर आधारित है, जब 10 विशेष ज्योतिष कारकों का मिलन होता है। ये योग 10, 12, 36, 75 या 85 सालों में ही बनता है। इसका महीना जेठ का होना चाहिए और ये शुक्ल पक्ष होना चाहिए और इसकी तिथि दशमी होनी चाहिए और वार जो होती है वो मंगलवार या बुधवार होनी चाहिए। इसका निश्तर होता है, निश्तर हस्त होना चाहिए। तो विपाप्त योग, कारण आनंद योग, वृष राशि का सूर्य होना चाहिए, कन्या राशि का चंद्रमा होना चाहिए। जब ये सारी 10 की 10 चीज़ें होती हैं इस दिन पर तो उसी को दशहरा कहते हैं। कश्मीर में होने वाले इस कुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस मेले का आयोजन कलिकानंद सरस्वती और उनके मठ द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इस परंपरा को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि ईश्वर एक है और कश्मीर की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से फिर से जुड़ना है। कि जो कश्मीर का कुंभ मनाया जाता है ये त्रिवेणी संगम पे मनाया जाता है। वहाँ त्रिवेणी संगम है, एक तो हमारी वितस्ता नदी आ रही है, एक सिंधु आ रही है, एक हमारा माता खीर भवानी के चरणों से होकर नदी आ रही है। ये तीनों सम्मिलित हो जाती है शादीपुरा में। तो वहाँ कुंभ तीर्थस्थान है ये बहुत बड़ा। कश्मीर में जिस कुंभ का आयोजन हो रहा है उसके स्थान की भी अपनी अलग मान्यता है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा गांदरबल जिले में शादीपुरा में पवित्र संगम है। यहाँ झेलम और सिंधु नदी के संगम के बीच एक छोटा द्वीप है जहाँ 5,000 साल पुराना प्रयाग चिनार का पेड़ खड़ा है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। प्राचीन ग्रंथों नीलमत पुराण, कलहण की रजत रंगीणी और महाभारत में इस स्थान को कश्मीर का प्रयाग कहा गया है। झेलम नदी को यमुना और सिंध को गंगा माना जाता है। कश्मीरी पंडित यहाँ पर थे, जब वो अस्थियाँ बहाते थे तो इसी जगह पर अस्थियाँ बहाते थे। जब श्राद्ध होता था या फिर किसी की मृत्यु के बाद जब अस्थियाँ बहाने का समय होता था तो यहीं पर उनको जिस तरह से गंगा में या जमुना में बहाई जाती है उसी तरह यहाँ पर कश्मीर में बहाई जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनकी अस्थियाँ भी यहाँ पर बहाई गई है। 15 जुलाई से 24 जुलाई 2026 में कुंभ का मेला इस जगह पर प्रयाग चिनार की जगह पर लगेगा। वो इतिहास जम्मू कश्मीर का रिवाइव करेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, शादीपुरा, कश्मीर।